नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। आज के इस सत्र में मैं आपको अभिवादन के शब्द अर्थात शिष्टाचार के शब्दों के बारे में और उनके अनुवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग क्यों आवश्यक है और कुछ विशेष शब्दों के ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। अब भारत की परंपरा ने, भारत में यदि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति है तो वह एक दूसरे से जब भी मिलता है तो अभिवादन में राम राम, नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम का अभिवादन करता है। अगर मुस्लिम व्यक्ति कोई मिलता है तो वह आदाब या अस्सलाम वालेकुम बोलता है। यदि कोई सिख सदस्य मिलते हैं तो वो सत श्री अकाल कहते हैं। इसके अलावा और भी कई अभिवादन हो सकते हैं, पर आज मैं केंद्रित रहूँगा सिर्फ इतने ही अभिवादन पर। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि आप किसी विदेशी, विशेषकर अंग्रेजी बोलने वाले को आप देखेंगे तो वह अभिवादन के रूप में सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और फिर उसके बाद चलते समय गुड नाइट या फिर बीच में गुड आफ्टरनून या समय काल के अनुसार कुछ एक शब्द अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। उसमें हाउ डू यू डू एक शब्द है, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अनुवाद की जहाँ तक बात करें तो अनुवाद का अर्थ होता है भाषांतर, अर्थात स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में भाषा और प्रकृति अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार ही भाषा का अंतरण किया जाता है। आप यदि कहें कि हूबहू उसी शब्द का या उसी भावना का हम अन्य भाषा में रूपांतरण कर रहे हैं तो यह संभव नहीं है और इसी के लिए अनुवाद कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। पर देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको समझने योग्य, एक भाषा की बात को दूसरे भाषा में समझने योग्य रूपांतरित कर दिया जाता है और उसमें उसके भाव को अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि उसके भाव यथारूप प्रकट हो पाएँ या फिर उनमें कोई भिन्नता न प्रकट हो पाए। तो ये जो शिष्टाचार के शब्द हैं, कहा जाता है कि यदि भारत में रसगुल्ला कहा जाता है, रसगुल्ला एक मिठाई है पश्चिम बंगाल की, आपको पता ही है। आप यदि देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हमारे बहुत सारे भारतीय शब्दों को अपने डिक्शनरी में स्थान दिया है, जैसे इमरती, रसगुल्ला, इस तरह के कई शब्दों को स्थान दिया है। उसके स्थान देने का मुख्य कारण यह है कि भाषागत विविधता के कारण या फिर सांस्कृतिक विविधता के कारण उन वस्तुओं के अनुवाद में अंतर ना आ जाए। अब जैसे जलेबी को आप कहें राउंड स्वीट, तो राउंड स्वीट में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, तो वह भाव नहीं प्रकट हो पाता है। इसलिए जलेबी को यथारूप उन्होंने जलेबी के रूप में रख लिया और रसगुल्ला को यथारूप रसगुल्ला के रूप में रख लिया। इसी तरह से भारत में जब शब्दावली आयोग का गठन हुआ तो शब्दावली आयोग ने यह निर्णय लिया कि जो भी विदेशज शब्द या अंग्रेजी के शब्द भारत में आ चुके हैं और प्रचलन में हैं, उनको हम यथारूप अपने शब्दकोश में स्थान देंगे। जैसे कि चेयर को स्थान दिया, कंप्यूटर को स्थान दिया, माउस को स्थान दिया, ट्यूबलाइट को स्थान दिया, इस तरह से ढेरों शब्दों को हमने स्थान दिया। मैं आज जैसे बात करने जा रहा था कि अभिवादन के शब्दों का, तो अभिवादन के शब्दों को भी आप देश काल परिस्थिति के अनुसार ही परिवर्तन करेंगे, अर्थात भाषा में परिवर्तन करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मित्र किसी से मिलते हैं या फिर संबोधन में गुड मॉर्निंग के बजाय वो शुभ प्रभात या शुभ प्रभात कहते हैं या फिर शुभ संध्या या शुभ दोपहर कहते हैं। यह जो कहने की परंपरा, चूँकि हमारे भारत की यह परंपरा रही है कि हम लोग दूसरी भाषा की चीज़ को या दूसरी संस्कृति की चीज़ को इतने अच्छे से अपना लेते हैं जैसे कि वो हमारे लिए सोना हो। पर भाषा में यदि आप शुभ प्रभात का प्रयोग करेंगे, हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है। विदेशों में क्या है, विशेषकर इंग्लैंड में या लंदन में, यूरोपीय देशों में जहाँ बर्फ़बारी खूब होती है, तो वहाँ जब व्यक्ति सवेरे कार्य पर निकलता है तो उसको पता नहीं रहता है कि आज का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी या फिर बर्फ़ गिरेगा। तो इसलिए वहाँ के लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, अर्थात वो आशा करें कि आज का सुबह आपका सुनहरा सुबह हो, सुबह सही हो, मौसम सही हो। इसी तरह से दोपहर में मिलते हैं तो वो संबोधन करते हैं और उससे यह अभिवादन करते हैं कि आज का दोपहर भी आपका अच्छा हो। इस तरह से अच्छा, फिर उनका मिलने का और विदाई का दोनों का अलग अलग अभिवादन होता है। इसके विपरीत जब हम भारत में किसी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले मिलते ही हम उन्हें प्रणाम या फिर नमस्ते, नमस्कार अपनी प्रथा के अनुसार हम करते हैं। और जब हम विदा लेते हैं तब भी हम अपनी प्रथा के अनुसार
प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल वही बोल कर आते हैं, अलग से कोई शब्द नहीं बोलते हैं। फिर अब बात आती है कि हम फिर अनुवाद कैसे करें ऐसे शब्दों का। देखिए, यदि आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं अभिवादन के शब्दों का, तो आपको करना क्या है कि आप जैसे प्रणाम कहा गया, कोई दोपहर में मिला, प्रणाम माँ कहा, आप उसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप समय का ध्यान रखें। आपके पास जो संदर्भ है उसमें समय देख लें। यदि सुबह का समय है तो आप गुड मॉर्निंग मॉम या गुड मॉर्निंग मदर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोपहर का समय है तो उसी तरह से गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हिंदी के परंपरा के अनुसार अभिवादन के जो शब्द हैं उसको जब आप अनुवाद करेंगे तो अंग्रेजी की परंपरा के अनुसार उन शब्दों को समय के अनुसार रखेंगे। दोपहर है तो आफ्टरनून, शाम है तो इवनिंग, इस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे। आप कभी यह प्रयास न करें कि अंग्रेजी के जो शब्द हैं, गुड मॉर्निंग उन्होंने कहा तो मैं उसका जब अनुवाद करूं तो शुभ प्रभात करूं। हालांकि बहुत विद्वान करते हैं, लेकिन यह गलत है। भारत की परंपरा कहती है कि यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रणाम कहें, नमस्कार कहें, नमस्ते कहें, या फिर आप धर्म के अनुसार यदि जाना चाहें तो अगर कोई सिख व्यक्ति है तो वो जब भी एक दूसरे से मिलेगा वह सत श्री अकाल कहेगा। इसी प्रकार जब कोई मुस्लिम मिलेगा तो वह आदाब कहेगा या फिर अस्सलाम वालेकुम कहेगा। तो आप जब ऐसे शब्दों का अनुवाद करने जाएं या ऐसे संदर्भ का अनुवाद करने जाएं तो आप यह ध्यान रखें कि देश, काल, परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार अंग्रेजी के शब्दों के, अभिवादन के शब्दों का यथारूप या तो हिंदी में ले लें, और नहीं तो सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि आप उसका हिंदी के प्रकृति के अनुसार करें। जैसे मान लीजिए दो मित्र मिलते हैं और एक दूसरे को अभिवादन करते हैं गुड मॉर्निंग, तो आप जब उसका हिंदी अनुवाद करने जाएं तो आप उसमें लिखें कि नमस्कार या नमस्ते मित्र।